जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो अनुपात और समानुपात और रेशियो और प्रोपोर्शनल का है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मैथ का। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट एक को देखते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट एक में एक पहला कॉन्सेप्ट आता है कि यदि मान लीजिए कि यदि ए इज टू बी एवं बी इज टू सी दिया है तो ए इज टू बी इज टू सी ये पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन ही पहले हम देख लेते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे ऐसे। तो देखिए ए इज टू बी दिया है और बी इज टू सी दिया है और ए इज टू बी इज टू सी पूछा है। तो आप सबसे पहले ए इज टू बी लिखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए इज टू बी लिखिए, फिर बी इज टू सी, तो बी के नीचे बी लिखिए, यहाँ बी के नीचे बी लिखिए, फिर इज टू लगा के सी लिखिए। ए इज टू बी लिखिए, फिर बी के नीचे बी लिखिए और बी के बाद इज टू सी लिखिए। अब आपको गुणा करना है। तो देखिए पहला ऐसे जाएंगे, इसका इससे गुणा होगा तो ए इज टू बी, फिर नहीं ए इंटू बी, फिर इज टू हो गया, फिर इसका इससे गुणा होगा तो इन दोनों का होगा। तो ये हो गया बी इंटू बी, फिर इज टू लगा दीजिए, इसके वाला इज टू यहाँ आ गया, फिर ऐसे गुणा होगा। तो ये हो जाएगा बी इंटू सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो पहले इन दोनों का गुणा करना है, फिर इस टू लगाना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है, फिर इस टू लगाना है, फिर इन दोनों का। ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अगर इसी का क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4 और b इज टू सी इज इक्वल टू 3:1 और पूछ रहा है a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू कितनी होगी। तो सेम टू सेम निकालिए। तो देखिए a बटे बी, जहाँ a है a, तो आपने a ये लिखे, a इज टू बी की वैल्यू 3:4। अब b इज टू सी, तो b की जगह b ये है तो इधर भी 3 है तो इसके जस्ट नीचे 3 लिखेंगे और इस टू करके 1 कर देंगे। अब इसका इसका गुणा हो जाएगा तो 3 3 9, इस टू इसका इसका गुणा हो जाएगा 4 3 12 गुणे इसका इसका गुणा हो जाएगा तो 4 1 4। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला हो गया, अब दूसरा। अब मान लीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट पूछता है कि यदि अब वो ए इज टू बी और बी इज टू सी और सी इज टू डी, ये 3 दिए हो, ए इज टू बी दिया हो, बी इज टू सी दिया हो और सी इज टू डी दिया है, ये दिया है। और आपसे पूछता है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू बता रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम वही वाला तरीका, तिरछा तरीका। ए इज टू बी लिखिए, फिर बी के नीचे बी लिखिए, फिर इज टू करके सी लिखिए और फिर सी के नीचे सी लिखिए, इस टू करके डी लिखिए, ठीक है। अब आपको ऊपर से नीचे उतरना है। तो पहले इसका इससे गुणा होगा और फिर इसका इससे गुणा होगा, मतलब फर्स्ट में आ जाएगा ए गुणे बी, ये सी, मतलब ए गुणे बी और बी गुणे सी, फिर इस टू उतार दिया। अब देखिए अब इसका इससे गुणा होगा, बी गुणे बी और फिर इसका इससे ऊपर से नीचे उतरना है हमको। बी गुणे बी और गुणे सी, ऊपर से नीचे उतरना है। उसके बाद इस टू कर दिए। अब बी का सी से गुणा होगा, फिर सी का सी से गुणा हो जाएगा तीसरे नंबर पे। तो बी गुणे सी, फिर इस टू लिखिए, फिर बी का सी से गुणा होगा और फिर सी का डी से गुणा हो जाएगा ऊपर से। तो बी गुणे सी गुणे डी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, अगर ए इज टू बी 3:4 दिया है और बी इज टू सी 3:1 दिया है और सी इज टू डी 2:1 दिया है, तो आपसे वो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू पूछा है। तो अब सेम टू सेम, ए इज टू बी 3 तो 3:4 लिखिए, फिर बी इज टू सी है तो बी की जगह यहाँ 4 है और यहाँ बी की जगह 3 है, तो 4 के नीचे 3, 4 के नीचे 3 क्योंकि बी यहीं पे आएगा, फिर इस टू 1 करिए।
फिर यहाँ सी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और यहाँ सी की वैल्यू 2 है, तो 2 के नीचे 2 करिए, 1 करिए, ठीक है। अब लिखिए, तो इसका इससे गुणा होगा, इसका ऊपर से नीचे उतरना है, हमें ऊपर से नीचे उतरना है। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, फिर ऊपर से अगले वाले, तो पहले ऊपर से नीचे उतरे तो ये आएगा, 4 थी 12, और फिर इसका गुणा होगा तो 12 दूनी 24, ओके। फिर ऊपर से नीचे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर नीचे से तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4। अब इसमें आप देखिए 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 12 4 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब देखिए इसमें ना वो आपसे सीधे क्वेश्चन कर देगा, कि कोई क्वेश्चन दे देगा, फिर पूछ लेगा कि आप इसका समानुपात, जैसे मान लीजिए कि ये बोलता है कि जैसे A:B C:D दिया है, सीधे लिखा है, एक ही जगह कोई वैल्यू हो जाएगी, 3-4 अंक रख देगा और सीधे पूछेगा। तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है, A:2 की वैल्यू तो आपको मालूम है, अपॉन में B चला जाएगा, और ये डबल:2 की वैल्यू इक्वल टू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू होती है। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, और C/D। अब आप इंटू कर दीजिए, तो एक ये इससे चला जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो A/D और B/C, इस तरह करेंगे। हालांकि मैं आगे इसके क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। नेक्स्ट, अब आपसे अगर मिश्रित अनुपात पूछ ले, कि किसी का दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ही दे दिया कि सी मान लीजिए कि इसने दे दिया सॉरी 3:2 और 4:5 और 1:2 और 3:2 का मिश्रित अनुपात निकालिए। 3:2, 4:5, 1:2, 3:2 का मिश्रित अनुपात। तो आप सबसे पहले इस टू है तो अपॉन में कर दीजिए, 3/2, 4/5, 1/2, 3/2। अब ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 × 4 × 1 × 3, और नीचे 2 × 5 × 2 × 2। अब इसको अगर कुछ डिवाइड होता है तो ऐड कर दीजिए, जैसे ये 4, तो ये दोनों चले गए, तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 10। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर आपसे पूछे वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि A:B दिया है और आपसे पूछता है कि इसका वर्गानुपात निकालिए, तो आपको वर्गानुपात यानी वर्ग कर देना है, सीधे आपको कर देना है A/B का डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात हो जाएगा A²/B²। सरल सा है। फिर आगे वर्गमूला है, तो जैसे A/B दिया है, आपसे पूछेगा कि इसका वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेशन बताइए, तो आपको करना है A/B, और इसको करके वर्गमूल ऐसे लगाते हैं तो B/C कर देना है, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी √A:√B। सरल सा है। फिर अगर पूछ लिया कि घन अनुपात बताइए, और A:B दिया है, तो आप इसका कुछ नहीं करना है, A:B को घन अनुपात तो घन लगा दीजिए, A³/B³, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A³/B³। समझ में आ रहा होगा आप लोग को में। चलिए फिर घन मूलानुपात या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछे तो सेम टू सेम, A:B दिया है, तो आपको क्या करना है, A/B, और इनका क्या लेगा, घन रूट लेना है, घन रूट, ठीक है। तो A/B, अब इसको अलग कर दीजिए, तो ये हो गया घन A का रूट और घन B का रूट। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगर कोई दो संख्या दी रहेगी और मध्यानुपाती, मतलब पूछ देगा कि A और B दिया हुआ है, इनका मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपात, मध्य मतलब बीच में, मीन, तो यहाँ हो जाएगा A:2, और मीन को आप x मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप x मान लीजिए और ये हो जाएगा B। आप ये है तो अब आप इसको ऐसे है ना, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, A:2x या x:2b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप जब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/x इज इक्वल टू x/b। अब x है इसका कर दीजिए, इसका करता है x² इक्वल टू AB। ओके, तो यही आपका आ गया, तो x इक्वल टू √AB, ये हो गया मध्यानुपाती। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट,
आगे है तृतीय अनुपाती, आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ए बी दिया है और उसका तृतीय, जैसे मध्यानुपाती दिया था तो ए बी दिया था तो एक्स को हम बीच में लिखे थे, क्योंकि मध्य ए बी के मध्य में बीच में आएगा। लेकिन तृतीय अनुपाती आएगा और ए बी दिया तो तीसरे नंबर पे हम एक्स को लिखेंगे, यहाँ पे एक्स को लिखेंगे, क्योंकि तृतीय अनुपाती हो, टर्सरी पूछा। तो अब सेम टू सेम लिखे, हमेशा याद रखिएगा कि डबल बीच वाला होता है, डबल बीच वाला होता है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए इज टू बी और इज टू एक्स कर देंगे, ठीक है। अब डबल बीच वाला होगा तो ए इज टू बी और ये डबल इज टू फिर बी इज टू एक्स। अब ये हो गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, गुणा कर दीजिए ऐसे, तो बी इज इक्वल टू ए एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे चला गया, ये हमारा आ गया तृतीय अनुपात। चलिए विलोमानुपात देख लेते क्या होता है विलोमानुपात। तो देखिए, अगर आपको ए इज टू बी दिया है और आपसे पूछ रहा है ए इज टू बी का बिलोना हो, तो आप विलोम मतलब उल्टा इनवर्स, तो आप बी इज टू ए कर दीजिएगा, सरल सा है। तो देखिए, अनुपात एवं समानुपात के जितने कॉन्सेप्ट हैं समाप्त हो जाते। अब हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए होते हैं और प्रश्न हल करने के लिए होते हैं। तो देखिए, इसके अनुपात एवं समानुपात के टोटल 15 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और मैं आपको सारे प्रकार के प्रश्न करवाऊंगा और संख्या भी बराबर होगी, मतलब कि खूब सारे करवाऊंगा। तो आपको ध्यान से करना है। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, सीधे आपके सामने लिखा है कि यदि ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 और b इज टू सी इज इक्वल टू 2:5 हो, तो a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिख देना है। a इज टू बी दिया है जैसे, और b इज टू सी दिया, तो मैंने आपको बताया था कि a इज टू बी है तो आप a इज टू बी लिखिए, फिर b इज टू सी है तो b के नीचे 2 लिखिए, इज टू 5 लिखिए। अब आपको ऊपर से उतरना है, तो 2 दूनी 4, इन दोनों करेंगे 3 दूनी 6, और इन दोनों को करेंगे तो 5 3 15। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यही आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का। अब a इज टू बी इज इक्वल टू 2:1 है, फिर b इज टू सी इज इक्वल टू 3:1 है, और c इज टू डी इज इक्वल टू 4:1 है। तो a b c d इन सबका इज टू निकालना है, ठीक है। सेम टू सेम करना है, 2:1, फिर b के नीचे 3 है तो इसके नीचे हम 3 लिख दिए, फिर c की यहाँ वैल्यू 1 है और यहाँ c की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए। अब ऊपर से नीचे उतर जाइए, तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, फिर 3 एकम 3 और 3 चौको 12, फिर 1 एकम 1 और 1 चौको 4, और फिर 1 1 1 ये, तो 24 इज टू 12 इज टू 24 इज टू 12 इज टू 4 इज टू 1, ये हमारी, इसे ही हमारी वैल्यू आ गई, ए इज टू बी इज टू सी इज टू ई की। तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 5:15 8:2 क्वेश्चन मार्क, तो हम मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, ओके, क्वेश्चन मार्क किया। तो सेम टू सेम है, 5/15 कर दीजिए, डबल इज टू का मतलब इक्वल टू करना है, तो 8/x, तो ये हो गया आप गुणा ऐसे ऐसे, तो 5x इक्वल टू 15 इंटू 8, तो x इक्वल टू 15 इंटू 8/5, 5 से 3, तो x इक्वल टू 24, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी दिया है तो आप भी इसको x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6/9 इज इक्वल टू 10/x, इधर इधर, तो 6x इज इक्वल टू 10 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 9/6, 3 से कर दीजिए 2, 3 से कर दीजिए 3, ये हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखिए, अब पूछा है कि 45 हुआ 5 का मध्यानुपाती, मतलब मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया मीन मतलब बीच में, तो ये हो जाएगा 45 इज टू एक्स इज टू 5, और इसको ब्रेक करेंगे तो बीच वाला डबल होता है, तो 45 इज टू एक्स डबल इज टू एक्स और इज टू 5। अब ये हो गया 45/x इज इक्वल टू x/5। अब इसको इससे कर दीजिए इसको, तो x इज स्क्वायर इक्वल टू 45 इंटू 5। अब 45 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 इंटू 5 होता है 225, तो x इक्वल टू रूट
225 और इसकी वैल्यू होती है 15। तो हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसका फिर मध्य अनुपाती, तो मध्य में लिख दीजिए। तो देखिए 0.16 इज टू एक्स इज टू 0.04। अब x डबल होगा तो 0.16 इज टू एक्स और डबल इज टू एक्स इज टू 0.04। तब तो ये क्या हो गया। अब आप इसको एक काम करिए, आप इसको अपॉन में कर लीजिए। तो हो गया 16/100 इस एक्स डबल इज टू एक्स इज टू, ये हो गया 4/100। ओके, अब आप बटे में करिए। तो ये हो गया 16/100 और इसका होल बटे एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x/4 इंटू 100। समझ में आ रहा है भाई। ये हुआ और इसके अपॉन में अपन ने एक्स कर दिया, फिर ये हुआ इसके अपॉन में एक्स कर दिया। तो देखिए ये नीचे वाला नीचे उतर आता है। तो हो गया 16/100x और ये हो जाएगा x। अब देखिए ये x है ना, तो x ये नीचे नहीं उतरेगा, ये ऊपर बैठा है तो नीचे उतरेगा, लेकिन नीचे वाला जो नीचे ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा 100x/4। ओके, अब इसको ऐसे कर दीजिए इसको। तो ये हो गया आपका 100x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इंटू 4 मतलब 64। तो x इज इक्वल टू √64 इज 60 √64 इज इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8/100 दैट मीन 0.08। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है a/4 इज इक्वल टू b/5। तो a/b की वैल्यू निकालिए। बहुत है, आप b को इधर ले आइए, 4 उधर चला जाएगा। तो a/b इज इक्वल टू 4/5। इतना आसान था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, सेम टू सेम। a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/2। तो वो a/b/c की वैल्यू पूछा है। तो देखिए पहले आप इन दोनों को लीजिए, इन दोनों। तो क्या हो जाएगा a/4 इक्वल टू b/5। तो अब इसको इधर कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा a/b इक्वल टू 4/5। ये हमारा एक वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को ले लीजिए, ये दोनों को, एक इधर हो गया। अब इन दोनों को ले लीजिए। तो b/5 इक्वल टू c को इधर भेज दीजिए। तो b/5 की जगह c, 5 ऊपर चला जाएगा। ये देखिए 2 हमारा आ गया, मतलब a/b इक्वल टू 4/5, b/c इक्वल टू। अब मैंने बताया कि इसको इस तरह करना कैसे है, वही सेम टू सेम। a/b को ले 4:4:5 और b के 5:2। अब ऐसे कर दीजिए, 4×5 = 20, 5×5 = 25 और 5×2 = 10। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कॉमन 5 आ रहा है तो 5×4 = 20, 5×5 = 25 और 5×2 = 10। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि a2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो ABC निकाल। सेम टू सेम। आप देखिए सबसे पहले इन दोनों को लीजिए। तो 2a इक्वल टू 3b। तो अब b को इसके नीचे कर दीजिए। तो 2a/b इक्वल टू 3। 2a/2a और ये b इसके नीचे आ जाएगा। तो b इक्वल टू, अब ये हो जाएगा a/b। अब 2 को इधर कर लीजिए, तो 3/2। तो एक हमारी फिर से वैल्यू आ गई। फिर अब इन दोनों को लीजिए। तो 3b इक्वल टू 4c। तो अब c को नीचे कर दीजिए। तो b/c ये आ गया। तो ये ऊपर 4 है और ये जो 3 इंटू में ये डिवाइड में आ जाएगा। लीजिए फिर वही पूछ लिया BC। तो 3:2 और इधर हो जाएगा 2 के नीचे। देखिए b की वैल्यू इधर 2 है, यहाँ b की वैल्यू 4 है। तो 2 के नीचे 4 और 3। अब टेढ़ा गुड़ा वो नीचे से उतारना। 4×3 = 12, 4×2 = 8 और देखिए 4×3 = 12, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो 4 और 4×3 = 6। अब इस पर 2 कॉमन है, तो 6 से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 और ये आपका आंसर हो गया 6:4:3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है कि
2a ये इक्वल टू है, यहाँ पे ये इक्वल टू 2a इक्वल टू 3b और 4b इक्वल टू 5c। तो a इस टू सी की वैल्यू निकाल, तो आप इन दोनों को लीजिए, तो आपका a इन दोनों को लीजिए, a 2a इक्वल टू 3b, तो a अपॉन b इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। a के नीचे ये b आएगा और ये 3 ऊपर रहेगा तो 2 नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को लीजिए, तो एक वैल्यू अपनी ये हो गई। अब इन दोनों क्या लिखा है, 4b इक्वल टू 5c, तो b के नीचे c आ जाएगा, तो b अपॉन c इक्वल टू ये 5 ऊपर रहेगा और ये नीचे 4 आ जाएगा। अब सेव टू सेव आपका पूछा a की थी, आप पूछा a और c की वैल्यू पूछा, तो देखिए इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, इधर आप गुणा के a अपॉन बी गुणे b बटे c, ठीक है, और उधर का भी गुणा कर दीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इंटू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, 2 इंटू 4 5/4, तो करिए गुणा, b से b कट गया तो अपना क्या बचा है a बट्टे c, और इधर कर दीजिए, कुछ नहीं कटेगा तो 5 3 15 और 8, तो आपका a इज टू सी इज इक्वल टू 15:8, ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्या दिया है, x इज टू वाई इक्वल टू 3:4, और मतलब x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 4x प्लस 5/5x माइनस 2y की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है ना सेम टू सेम x की जगह 3 रख देना है आपको, x की, और y की जगह 4 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 x की जगह 3 प्लस 5 y की जगह 4 अपॉन 5 x की जगह 3 माइनस 2 y की जगह 4 कर दीजिए, क्या आ रहा है, 4 3 12 प्लस 5 चौको 20 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8, तो हो गया ऊपर 20, नीचे ऊपर हो गया 32 और नीचे हो जाएगा तो 7। दोस्तों यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका, देखिए ए का 30% इज इक्वल टू बी का 0.75 इज इक्वल टू सी का 1/4, तो ए बी सी निकल, बड़ा सरल है। तो देखिए ए है, 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं, बी है और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.75 को 75/100 इज इक्वल टू C/4, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया तो ऊपर बचा 3a/10, ओके, यहाँ क्या बचा, इसको 25 से काट दीजिए तो 3 और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 3b/4 और यहाँ C/4 है ही, ठीक है। आप पहले इन दोनों को ले लीजिए, तो a बटे b की वैल्यू निकालिए, तो a/b, तो देखिए a यहाँ था, यहाँ 10 है, तो b इसके नीचे उतारे तो यहाँ है 3/4 यहीं बच जाएगा और ये 10 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे हो जाएगा 3, ये कट गया, ये 2 और ये 5, तो a/b की वैल्यू 5/2 आ गई, ठीक है। अब चलिए, अब अपन इन दोनों को लेते हैं, बी और सी को लेते हैं, ठीक है। तो बी को हम पहले कितना लिख चुके हैं, बी क्या है, बी को हम पहले ही बी इंटू 0.75 इज इक्वल टू C/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 75/100 कर देंगे, 75 25 से कट जाएगा तो 3b/4 इज इक्वल टू C/4, 4 से 4 कट गया, सी नीचे आ जाएगा, बी बटे सी इज इक्वल टू, वो कुछ नहीं है ऊपर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो एक आएगा और ये लीजिए इतना। अब ये टिका लीजिए, तो फिर वही कर दीजिए, ऊपर से नीचे उतरना, 5:2 और यहाँ बी की जगह 1 है तो 1:3। अब इसका इसका गुणा कर दीजिए, 5 इसका इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 1 कम 2 और फिर 3 दूनी 6, 5 2 6, ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ए बी A/B/C इक्वल टू 2:3:C, तो A/B B/C और C/A बताना है। तो देखिए इसको आपको कैसे करना है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए कि A/B/C है, तो एक की जगह नीचे लीजिए, ये 3 है, 2 है, ये 3 है और ये 2 है,
ओके। अब आपको देखिए, आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको बी लाना है ना, यहाँ पे ए की जगह 2 है और हमको क्या पूछा है, ए अपॉन बी। ओके। और बी की वैल्यू हमको कितनी चाहिए, यहाँ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब हम इसको पूरे को 6 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है। चलिए करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि आप एक काम करिए, ए की वैल्यू 2 मान लीजिए, बी की वैल्यू 3 मान लीजिए और सी की वैल्यू 2 मान लीजिए, ठीक है। और जैसे ये लिखा है वैसे ही आप लिख दीजिए। तो ए अपॉन बी इस टू बी अपॉन सी इस टू सी अपॉन ए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 2 है तो 2/3 इस टू बी की वैल्यू 3 है तो 3 और सी की वैल्यू 2 है और यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है और ए की भी वैल्यू 2 है। ओके। तब देखिए ये हो गया ना। अब आप इसको क्या करिए, अब अपॉन में करेंगे नहीं तो अब इस पूरे को आप करिए 6 से डिवाइड, 6 से इंटू कर दीजिए। तो आप जब इसको करेंगे तो 2 इंटू 6 इस टू, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है ना 6, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 4, ये होगा आपका इस टू, जैसे यहाँ लिखा है, ये हो जाएगा 3, ये होगा आपका 9 इस टू, ये कट गया तो आपका 6, तो 4 9 6 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में अब देखिए अब ये इस तरह टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको समझिए। देखिए, एक पक्ष दिया है कि a इज टू बी प्लस सी 2:3 है। ओके। और दूसरा है कि b इज टू ए प्लस सी इक्वल टू 3:7 है। देखिए, इस वाले में भी ए बी सी का वही मान है जो इस वाले में भी है, मतलब ए बी सी दोनों में एक ही वैल्यू रखता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ए बी इस पक्ष में अगर हम ए बी सी को जोड़ेंगे, इस वाले पक्ष में अगर हम ए बी सी को जोड़ेंगे तो इस वाले पक्ष के ए बी सी के योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में ए बी सी की वैल्यू बराबर है, भले यहाँ अलग दिख रही है। तो आप एक काम करिए, आप इसको सबसे पहले क्या करिए कि आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, ए इज टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है 2:3, समझ में आ रहा है आपको। और अगर हम इसका अगर योग देखेंगे तो इसका योग कितना आ रहा है 5, ठीक है। अब इस वाले को भी सेम टू सेम रखिए, बी इज टू ए प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 3:7 है। अगर आप इसका योग देखें तो कितना आ रहा है 5 10। अब देखिए, इसका योग 10 है, इसका योग 5 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले में 2 का इंटू करें, जब 2 का इंटू करेंगे तो बराबर हो जाएगा, जब इधर 2 का इंटू हो तो इधर भी होगा, तो इधर भी हो जाएगा आपका 2 का इंटू, तो ये जाएगा 4:6 और यहाँ हो जाएगा पहले से ही 3:7। आपको दोस्तों समझ में आ रहा है। ओके। तो अब चलिए, अब इसको फिर से वैसे ही निकाल लीजिए जैसे हम लोग निकालते हैं। तो आप इसको फिर से, अब ये हो गया आपका ए इज टू बी, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी प्लस सी, और ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका, ये आपका हो गया ए इज टू, ये किसकी वैल्यू है, बी प्लस सी की वैल्यू है 6, ये इधर है और ये इधर है, और ये क्या है बी इज टू, ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस सी की वैल्यू है, राइट। ये इधर है और ये इधर, क्योंकि ये इधर दिया हुआ है, ठीक है। तब देखिए आपको क्या निकालना है, ए इज टू बी इज टू सी, तो ए की वैल्यू 4, तो ए की जगह 4 लिख दी इज टू, बी की वैल्यू 3 है तो बी की जगह आपने 3 लिया इज टू। अब देखिए सी की वैल्यू, तो अब देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे बोलता है बी प्लस सी इक्वल टू 6, बी प्लस सी इक्वल टू 6, और बी की वैल्यू जो है यहाँ बी की वैल्यू 3 बता रहा है, तो अपने से समझ में आ रहा है सी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। इसका मतलब है 4:3:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम हालांकि एक क्वेश्चन इस तरह का और करते हैं, ठीक है, इसको और समझिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही टाइप का है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सी नहीं है, सी मिस हो गया, ऐसे कर लीजिए। मतलब ये लिखा हुआ है ए इज टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:2, ये एक पक्ष हो गया, ठीक है। और ये हो गया बी इज टू ए प्लस सी इज इक्वल टू 1:c, ये दूसरा पक्ष हो गया 1:3, ठीक है। अब इन दोनों में ए बी सी की वैल्यू वही होगी जो इसमें, मतलब दोनों में वैल्यू सेम होगी,
ये एडिशन के कारण डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला काम होता है इनका योग करना। तो जैसा यहाँ लिखा है ना, आप इसको इसके नीचे लिख लीजिए, मतलब ए इज टू बी प्लस सी। तो ए के नीचे 2 और ये बी प्लस सी के नीचे, ए के नीचे 1 और बी प्लस सी के नीचे 2। जैसे दिया ए के नीचे 1 और बी प्लस सी के, सेम टू सेम इधर भी करिए, बी इस ए प्लस सी। तो बी के नीचे 1 दिया है और ए प्लस सी के नीचे 3 दिया। अब योग करिए, तो इनका जोड़ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसका जोड़ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये गलती हो गई, जोड़ बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको इसको जोड़ बराबर करना है तो आप इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। और जब इधर 4 का गुणा हुआ है तो इधर भी 4 का गुणा हो जाएगा ना। तो जब इधर 3 का गुणा हो तो इधर भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4:8 हो जाएगा। और ये 4 किसकी वैल्यू हमें यहाँ यहाँ पे बताया, मतलब ये 4 ये इसकी वैल्यू है और ये बी और सी की वैल्यू ये है। ओके, मतलब आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसकी वैल्यू है और ये है बी प्लस सी की वैल्यू। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 का करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 9 हो जाएगा। तो ये 3 किसकी वैल्यू, बी की, मतलब ये बी की वैल्यू है और ये किसकी है, ए प्लस सी की वैल्यू। तो ए प्लस सी। अब आप देखिए, आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस यहाँ सी कर दी, सी निकालना है। ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी। तो देखिए ए की जगह कितना लिखा हुआ है, ऊपर 4, तो ए की जगह हम 4 लिख दिए, इक्वल इज टू, फिर बी की जगह ऊपर कितना लिखा है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, इज टू। अब देखिए बी प्लस सी की वैल्यू 8 है और आपको मालूम बी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू 3, तो 3 इधर कर जाएगा तो सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4:3 ये हमारा आंसर। और इसी के साथ ही हमारा रेशियो और प्रोपोर्शनल का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट टाइप 2 करेंगे और टोटल 15 टाइप तक करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।